इख्तियार करें जितने भी हैं। वो पकड़वाया गया। उस रात बहुत कुछ हुआ था। उस रात बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले मसीह खुदावंद ने अपने शिगिर्दों के पांव धोए थे और वो विर्द हम पढ़ेंगे खुदा कलाम में से। यूहन्ना की इंजील और इसका 13वां बाब 4थी आयत से बल्कि 13वें बाब की पहली आयत से पढ़ता हूं। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। मुश्किल था इन हालात के अंदर। इंसान मुश्किल के वक्त बहुत से रिश्ते भूल जाता है। देखिए, खुदावंद आखिर तक मोहब्बत रखता रहा और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा के ही पास जाता हूँ। याद रखें, अबलीस कुछ नहीं कर सकता। अबलीस दिल में डालता है, आगे करना इंसान ने है। अबलीस ने चूमा नहीं था यीशु मसीह को गसमनी के बाग के अंदर, वो चूमा यहूदा अस्करियोती ने था। इसलिए इस बात को याद रखें और मत अपनी जिंदगी को किसी मौका के ऊपर अलाउ करें कि अबलीस आपके अंदर एंटर हो और आपका आउटपुट जो है वो अबलीस के काम को इज़हार का बाइस बने। यहूदा अस्करियोती जिसको खुदा ने चुना था अपना शिगिर्द होने के लिए, साथ साथ रखा था अपनी खिदमत के लिए, लेकिन इस बंदे के शिगिर्द होते हुए भी इसके अंदर अबलीस ने बात डाली और ये मसीह को पकड़वाने वाला बना। आज कितने ऐसे ईमानदार हैं जो अबलीस की चालाकियों से उसके गिरफ्त में आते हैं और वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। इन सारे हालात के अंदर जब खुदा जानता है कि यहूदा अस्करियोती के अंदर अबलीस ने ये काम किया है, ये मसीह की मोहब्बत है कि फिर भी उसे अपने साथ रोटी खिलाने पे तैयार है। हालेलुया। फिर भी मौका देता है खुदावंद। ये मेरे खून में न्यायहद है। फिर भी मौका देता है किसी इंसान को, अगर पहले से डाल दिया गया उसके दिल में अबलीस ने, तो रोटी खान लग गया ही खुदा यीशु मसीह के प्याले में से पीते हुए इसका ज़हन बदल जाता कि नहीं बेटा। आज बेशुमार जिन्हें ज़हन नहीं बदल रहे, खुदावंद दे नाल रह के, खुदा दे कारच हज़ूरी च रह के भी ज़हन नहीं बदल रहे। और फिर अगर इब्लीस को मौका देंगे
चोर आता है मार डालने को, हर हलाक करने को। तो फिर खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि मसीह के बारे में लिखा कि दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उसे पूंछने शुरू किए। खुदावंद उठा, कपड़े अपने उतारे, रुमाल लेकर अपनी कमर पे बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा हुआ था उससे पूछने शुरू किए। ये सारे काम खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खुद कर रहा है। फिर बोलूंगा, बी सीरियस, तवज्जो से। शागिर्दों के पांव धोए जा रहे हैं। उसके बाद खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं कि जब पतरस की बारी आती है, फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? ये पहले बाकी शागिर्दों ने नहीं बोला, किसी शागिर्द ने ये बात नहीं बोली। जो कुछ यीशु कर रहा था उन्होंने अपने आप को पेश किया। अब जब पतरस की बारी आई है तो ये बोल उठा। क्या बोलता है कि तू मेरे अब्द तक मेरे पांव नहीं धो सकेगा। खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू इसे अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब्द तक कभी धोने ना पाएगा। कितनी मोहब्बत! पतरस यीशु को दिखा रहा है कि ये मेरे यीशु, तू मेरे पांव को हाथ लगाए, लो, मैं ये बर्दाश्त ना कर पाऊंगा। नहीं, तू मेरे पांव को हाथ नहीं लगा पाएगा। नहीं, तू मेरे पांव को नहीं धोएगा, अब्द तक नहीं धोएगा। इस हिसाब से तो ये लगता है कि बाकी शागिर्द शायद उतनी मोहब्बत नहीं दिखा रहे जितनी पतरस ने दिखा डाली। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि पतरस अपने आप को ज्यादा मोहब्बत करने वाला शो कर रहा है कि नहीं, खुदावंद मेरे पांव तू अब तक नहीं धो पाएगा। आगे से जवाब सुने मसीह का। यीशु ने से जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं, तू मेरे साथ शरीक नहीं, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं तुझे धोना है क्योंकि तू मेरा प्यारा है, इसलिए तूने मुझे इस बात के लिए अपने को तैयार करना है कि मैं तुझे धोऊं। अगर नहीं तो फिर तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू मुझ में शरीक नहीं। तो खुदावंद जब पतरस से बोलते हैं कि तू मेरे साथ शरीक नहीं, तो फिर सुने शमौन पतरस की दिल की पुकार। फौरन ज़हन चेंज हुआ, सोच चेंज हो गई, जुबान चेंज हो गई। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे, मैनू सारा ही नवा दे। खुदावंद, नहीं हो सकता कि मैं तेरे नाल ना रवां, ये नहीं हो सकता, तो सारा ही नवा दे मैनू मसीहा,
मैं तेरे नाल ना रवां, ये हो नहीं सकता। अज ये जी ख्वाहिश क्यों नहीं रोकी रोंदे अपने कि तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं, तेरे बाद जो मेरी भलाई नहीं। खुदा तू मेरे साथ रहे, खुदा मैं कैसे जी पाऊंगा। सिर्फ चर्च में रूहानी नजर आना और बाहर दुनियादारी में कुछ और नजर आना ये मुनासिब नहीं। पतरस कहता खुदा तू मुझे सारा नहा दे, मैं खुदा ये बर्दाश्त ना कर पाऊंगा। यीशु ने उससे कहा कि जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। लेकिन सब के सब नहीं, सब के सब नहीं। यीशु जानता था कि मेरे साथ कौन बैठा है, फिर भी उसे खाने को खिलाने को तैयार है, फिर भी प्याला उसको पेश करने को तैयार है। मैं जानता हूं तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। आज चर्चिज में है ऐसा, खुदा घर च आके भी जिंदगी सोचा नहीं बदल दियां। इत्थे तो रोना चाहिए से यहूदा इस्करियोती नूं, खुदावन मैनूं माफ कर दे, मेरे दिल च अबलीस ने पाया, मैनूं माफ कर दे। लेकिन नहीं, फिर भी नहीं बोलिया। अज बेशुमार जिंदगियां दे आंसू बहने चाहिए ने। खुदावन मैं अज भी जिंदा, पिछले सालों च लोग मरे, इस 3 महीने दे विच मरे, मैं चौथे महीने तू लैके आया, मैं फिर भी जिंदा, फिर भी मैं तू मुझे जिंदगी दी। लेकिन यहूदा इस्करियोती रोया नहीं, इन्हों पशेमानी नहीं हुई। बस जब वो उसके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदा कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझे खुदावन और उस्ताद कहते हो, अगर तुम मुझे खुदावंद कहते हो, जे तू पर्दा ना मेरी हामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, जे मैनूं कहंदे हो ते फिर अगे खुदावंद कुछ हुक्म दिंदा है। अगर तुम मुझे कहते हो, खुदावंद और उस्ताद कहते हो जो मैं हूं, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है। हमारे पे रोजे फर्ज नहीं है, हमारे पे खुदावंद का ये हुक्म मानना ये फर्ज है। और खुदावंद कहते हैं कि मैंने नमूना बन के तुम्हें दिखाया। आज साढ़े चर्चा की है, पादरी थोड़ा बरकत मिल जाए, 50 बंदे पादरी कहने लग पे, वो दूजा टिकन नहीं देता। मेरी उच्ची सीट हो गई आ, मैं सब तो चंगा हो गया हाँ। सब तो चंगा तो साड़ा यीशु आ। इसलिए खुदा ने कहा था कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। आमीन। इधर खुदावन कहते हैं कि तुम पर भी फर्ज है। क्या फर्ज है? एक दूसरे के पांव धोना। ये चॉइस नहीं है, रोटी चॉइस नहीं है, पानी चॉइस नहीं है कि पियो तो भावें ना पियो, रोटी चॉइस नहीं है कि असी खाइए तो भावें ना खाइए। खाना है तो जीना है। इधर खुदावंद कहते हैं कि तुम पे ये फर्ज है एक दूसरे के पांव धोना। मैंने नमूना बन के तुम्हें दिखाया। अज क्यों खानदान च मुसीबतां ने, परेशानियां ने, घर च बनती नहीं किसी की। उहदा नतीजा की इबलीस तो फायदा चुकदा।
तुझ पे फर्ज है एक दूसरे के चर्च नहीं अज दे साल बाद एक वारी आनी है तो क्या साल तक असी अपने आप को इंज फिरते रहिए तो फिर अज के दिन बड़े हलीम बन जाइए। मसीह आखिर तक एक जैसा रहा। आमीन आमीन हालेलुया। तो इधर खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, मसीह कहते हैं कि तुम पे फर्ज है एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मेरी यादगारी में यही किया करो। यहाँ पर भी वर्ड किया करो है और उधर भी खुदावन का बंदा पलूस कहता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और उस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो। खुदावन ने पाँव धोए थे उस रात अपने शिगिर्दों के साथ उसने खाना खाया था, उनको रोटी दी थी, उनको प्याले में से दिया था कि ये मेरा खून में नया अहद है, ये मेरा गोश्त है। उस रात बहुत कुछ हुआ था और खुदावन यीशु मसीह को गत्समनी बाग में जब पकड़ के ले जाते हैं, हमारा हालत क्या होंगे? अभी चर्च के फौरन बाद क्या ऐसे रवैये होंगे? ये आप अपने हिसाब से खुद सोच लेना। लेकिन जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, खुदा कलाम में लिखा गया है, सुने ज़रा प्लीज़ गौर से, जिस खुदावन उसे मानते हैं, जिस रात वो पकड़वाया गत्समनी बाग में दुआ करने के लिए गया था, लेकिन किसने पकड़वाया? अपने ने पकड़वाता। मत्ती की इंजील में लिखा है उसका 27वां बाब 27वीं आयत, इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की, उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया। जिस रात वो पकड़वाया गया, साढ़े चर्चों निकलने तो बाद ही गल्लां होर ते सोचा होर। ये याद रोते हुए भी सारी रात मसीह पे सियासत हुई। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया, कांठों का ताज बनाकर उसके सर पे रखा, एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया, उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये वही हैं जो पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, होशना मुबारक जो खुदा के नाम से आता है। ये वही थे जो उस वक्त मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे। आज हमारी सेलिब्रेशन चर्चेस के अंदर मौजूद है, घरों के अंदर हमारे दुनियादारी निकल आती है, सारे नहीं लेकिन है ने बथेरे अपनी बादी च और या होर मुल्क पाकिस्तान च या इस रूहे जमीन ते है ने बथेरे। बाइबल मुकद्दस में तो लिखा कि ऐसा बोलो जैसा कलाम बोलते हो, ऐसा बोलो कि जैसा कलाम बोलते हो। सारी पलटन इकट्ठी हो गई, ठट्ठे उड़ा रही है, उसके ताज बनाकर उसको सजदे कर रही है, घुटने टेक के उसे ठट्ठों में उड़ाने लगी, कहने लगी ऐ यहूदियों के बादशाह अदाब, सलाम कर रहे हैं अदाब, और उस पर थूका वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। साढ़े चाह ही नहीं मुकते दुनियादारी दे। ये मसीह की
इज्जत की जा रही है और और सन जिन्हें नारे लगाने वाले सन होशना दे बहुते वही भी शामिल सन। और खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं कि सरकंडा बना लेकर उसके सर पर मारने लगे और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। ये है मत्ती की इंजील में उसका जिक्र। और मरकस की इंजील में क्या लिखा है 15वें बाब के अंदर 16वीं आयत के अंदर, सिपाही उसको सहन में ले गए जो और सारी पलटन को बुला लाए। उन्होंने अर्गवानी चोगा पहनाया, कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा। उधर लिखा अदाब कर रहे सन, इधर सलाम कर रहे सन। गल इको ही आ। मरकस सबसे पहले लिखे जानी इंजील है। ये मरकस कहता है कि उसको सलाम कर रहे थे और सलाम करने लगे, कहने लगे ए यहूदियों के बादशाह अदाब। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उससे पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसके कपड़े उसे पहनाए और फिर उसे मसलूब करने को ले गए। यही हैं जिन्हें मौजे वेखे, जिन्हें बरकतां हासिल कीतियां, अज यकदम सोचां ही बदल गईयां। ये क्यों हो गया? इसलिए कि खुदावन कलाम मुक़द्दस की पेशन गोई के मुताबिक आया और उस पेशन गोई को पूरा करने के लिए उसने अपने ऊपर मार सही। लिखा गया तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? खुदावन का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ? वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला। ना उसकी शक्ल वो सूरत है ना खूबसूरती। 53 बाब यसाया की किताब पहली आयत से, ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमी में हकीर मरदूद मर्द गमनाक रंज का आशना था। लोग उसे गोया डरपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जाने। जिसने मार खाई, जिसने हमारे लिए अपने मुंह पे थकवाया, हमने उसकी कदर कुछ ना जानी। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा हुआ सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के बायस घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। उस रात बहुत कुछ हुआ। हम तो आराम से जाके सो जाएंगे। जिन्होंने मोबाइल का मुश्ताक ने मोबाइल खोल के लग पैन गए अपनी दुनियादारी में खुश करने वास्ते। मसीह सारी रात सियासत हुई, एक जगह से दूसरी जगह पर धक्के दे दे के लेके जाते रहे। कोड़े मारे गए, मुंह पे थूका। उस रात बहुत कुछ हुआ। अपना हाथ उठा के बोलो, उस रात बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसने शिगिर्दों के पांव धोए। गसमनी बाग में उसका खून पसीना बन के बहने लगा। उस रात बहुत कुछ हुआ। उसे पकड़ा गया, धकेला गया, मारा गया, कूटा गया, सताया गया। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। इसलिए दोनों हाथ चुक के बोलो मेरे लिए, ताए अपने कदमों पे खड़ा हूँ अपने खुदा के जुल्म में। लेकिन उन्होंने उसे ना जाना, ओदी कदर ओ जाने जरा जख्म पेशा।
आए सब मिलके खुदा के जुल्म में इकरार करेंगे, लकड़ी पे लटका नासरी। क्या हमें याद ना आएगा? पतरस तड़प उठता है, नहीं खुदावंद, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मैं तेरे साथ शामिल ना हो सकूं, शरीक ना रह सकूं। नहीं, मुझे तेरे साथ रहना है। आए सारी रात मसीह पे सियासत हुई थी। मत सोचे कि आपने किस वक्त घर पे जाना है। आका मसीह सारी रात सारी सोचें बदल दे, अपने खुदा को ऑनर दे। आज की ये रात आपके लिए एक नई रात होनी चाहिए। जिस रात वो पकड़वाया गया। हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोले सारे, लकड़ी में लटका नासरी, देने को जिंदगी, कोई बड़ा आपको कुछ याद आता है तो आंसू बहाएं अपने खुदा के हुजूर में। आपके आंसू खुदा के हुजूर में बराबर हैं। क्या आपको सीन याद आ रहा है किस तरह मसीह को धकेला जा रहा? एक गानों पे बोले सारे, अपने खुदावंद की सलीब की तरफ लगाएं ध्यान, प्यार करने वाले यीशु की तरफ देखें। ये रात आपके लिए भी खास है। मेरी खातिर को उठाया, जिस रात को पकड़वाया गया, वो मारा गया, कुचला गया, बादशाह का बादशाह दूर हो रहा था, बेशुर कोई पूरी हो जाए। उसकी कदर की जाए। आगे मुफ्त में रास बादशाह रे बोले जरा सारे मिलके बादल मसा में अपने मुंह को ऊंचे करते हुए, हाथ ऊंचे करते हुए, खुदा कुछ लम्हे के लिए दुआ करना शुरू करें, सारे दुआ करना शुरू करें। ये रात सारी रात मसीह के ऊपर सियासत हुई थी। हम क्या सोच रहे हैं कि जल्दी से अपने घर चले जाएं? मसीह हमारी कदर दुख उठा रहा था। खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं
हम इकरार करते हैं कि उस रात बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था मेरे खुदावन, और तूने सहा था खुदावन, तूने सहा था हमारी खातर, तूने सहा था खुदा हमारे खातर, तूने खाई थी मार हमारी खातर ताकि हम शिफा पाए। तुम्हारी बदकरदारी के बायस कुचला गया ताकि हम खुदा पाक खुदा रहाई पाए। शुक्रगुजारी करते हैं तेरे मार खाने के लिए, शुक्र करते हैं खुदा पाक खुदा, शुक्र करते हैं पाक खुदा, शुक्र करते हैं खुदा पाक खुदा। आज की रात हम याद करते हैं कि तू हमारी खातिर खुदा, हमारी बदकरदारियों की खातिर खुदा पाक खुदा तूने खुदा दुख सहा। बस दुआ करते हैं खुदा हमें जीने की खुदा आखिर तक जान देने तक वफादार रहने की खुदा बरकत दे। इस रोटी को मसा कर खुदा पाक खुदा, इस शीरे को मसा कर। तूने खुद बोला है कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है, मेरा लहू फिल वक्त पीने की चीज़ है, और जो मेरे गोश्त में से खाता, मेरे खून में से पीता, उसमें जिंदगी है। वो मुझमें कायम रहता है और मैं उसमें, और उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। तेरे लोगों को खुदा यकीनन आज खुदा तेरे उन दुखों को अपनी ज़िंदगी में इन्होंने लिया है, जाना है कि हमारे मसीह ने हमारी खातिर ये सब कुछ सहा था और हमने मसीह के लिए आगे बढ़ना है। बस खुदा से सारे रोटी के ऊपर और खुदा पाक खुदा इस शीरे के ऊपर और तमाम जानों को बड़े बरकत मांगता हूँ यीशु नाम से, आमीन। तशरीफ